बेसिकली सभी लोगों को मालूम होता है कि एज एक कंजंक्शन होता है जो किसी भी सेंटेंस में एक कंजंक्शन की तरह काम करता है। और कुछ लोगों को मालूम होता है कि एक एडवर्ब होता है और कुछ लोगों को ये भी मालूम होता है कि ये प्रोनाउन होता है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि एज एक प्रेपोजिशन भी होता है और एक नाउन भी होता है। तो हम कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, प्रोनाउन और नाउन इन सभी तरीके से कैसे काम करता है ये हम डिस्कस करेंगे बहुत ही बारीकी से। साथ ही साथ एज से बनने वाले जो ईडियम्स होते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे बड़ी ही गहराई से। एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे एज फंक्शन करता है और हर एक एग्जांपल को माइन्यूटली डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एज के 30+ यूजेस कि किसी भी सेंटेंस में एज जो है वो कितने तरीके से काम करता है, कैसे कैसे फंक्शन करता है, हम कैसे पहचानेंगे कि एज यहाँ पर कंजंक्शन है, ये प्रेपोजिशन है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, नाउन है या ईडियम की तरह फंक्शन कर रहा है। हम सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप रैनन मार्टिन का कंप्लीट बैच ग्रामर का पढ़ना चाहते हो तो आप इस बैच को केवल और केवल 499 में पढ़ सकते हो। इस बैच की जो प्राइस है मार्केट में वो 10,000 से 20,000 रुपीज़ तक की मार्केट में चल रही प्राइस, लेकिन मैं केवल और केवल आपको ये बैच जो है 499 में प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना क्या होगा, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाना, उपहार क्लासेस सर्च करना, वहाँ पर आपको उपहार क्लासेस बाय सुमित सर नाम का ऐप मिल जाएगा जिसका लोगो ये है। इस ऐप को डाउनलोड करके मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना और इस ऐप के अंदर आपको रैनन मार्टिन फुल बैच, आपको ये बैच मिल जाएगा। इसके अंदर आपको डेमो वीडियोस भी मिल जाएंगे देखने के लिए कि मैंने कैसे पढ़ाया है। कुछ वीडियोस आपको डेमो देखने के मिल जाएंगे। अगर आप रैनन मार्टिन का फुल बैच पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पर जा कर के 499 में इस बैच को बाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप मुझसे बातचीत करना चाहते हो, मुझे कुछ बताना चाहते हो, कुछ डिस्कशन करना चाहते हो तो आप सभी जगह मुझे फॉलो कर सकते हो उपहार क्लासेस के नाम से। टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कू ऐप सभी जगह आप मुझे उपहार क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हो। अब बात करते हैं एज किसी भी सेंटेंस में एज एन एडवर्ब कैसे फंक्शन करता है। जब एज डॉट 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 एज, जब एज एक साथ सेंटेंस में आते हैं तो वो कंपैरिजन करते हैं, किसी दो चीज़ें या किसी दो वस्तुओं बीच में कंपैरिजन हो रहा होता है। जब किसी दो व्यक्ति या दो वस्तुओं बीच में कंपैरिजन हो रहा होता है तब हम वहाँ पर एज का यूज़ कर रहे होते हैं और एज के बीच में कोई ना कोई डिग्री आती है। कौन सी डिग्री आती है? पॉजिटिव डिग्री आती है। और टू सिचुएशंस, यू आर एज टॉल एज योर फादर, जैसे कि यू आर एज टॉल एज योर फादर, और सेंटेंसेस लेते हैं जैसे कि ही वॉज एज वाइट एज ए शीट, वह एक शीट के समान वाइट था। तो इस सेंटेंस में जो एज है ये मेरा एडवर्ब है जो कि इस मेरा वाइट के लिए आया हुआ है जो कि एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये मेरा कंजंक्शन है जो कि इस आगे वाले सेंटेंस के लिए आया हुआ है। यहाँ पर एक वर्ब मेरी छुपी हुई है। शी डज नॉट प्ले एज वेल एज हर सिस्टर प्ले, प्लीज़ हो जाएगा यहाँ पर ऐसे करके, एक वर्ब छुपी हुई यहाँ पर है। तो ये आपका एडवर्ब है जो कि इस दूसरे एडवर्ब के लिए आई हुई है और ये एडवर्ब प्ले के लिए आई हुई है। ये आपका कंजंक्शन हो गया है, ठीक है। आई हैवंट नोन हिम एज लॉन्ग एज यू, एज लॉन्ग एज यू के बाद जो सेंटेंस छुपा हुआ है वो क्या है एक्चुअली में, यू हैव नोन हिम, पूरा सेंटेंस ये छुपा हुआ है। तो यहाँ पर ये एज है ये आपका एडवर्ब है, इस एडजेक्टिव के लिए आया हुआ है, ठीक है। एडजेक्टिव नहीं बल्कि एडवर्ब यहाँ पर है। और ये आपका कंजंक्शन है जो अगले क्लॉज के लिए आया हुआ है। ही डज नॉट अर्न एज मच एज मी, तो ये मेरा एडवर्ब है जो इस मच के लिए आया हुआ है। ये मेरा कंजंक्शन है जो अगले सेंटेंस के लिए है। फिलहाल यहाँ पर मी लिखा गया है, आप यहाँ पर आई कर सकते हो और सेंटेंस को पूरा लिख सकते हो। ही डज नॉट अर्न एज मच एज आई डू, आई मैंने बोला ना कि आप यहाँ पर आई कर सकते हो तो यहाँ पर आई डू कर सकते हो। ये आपका एडवर्ब है, मच के लिए आया हुआ है। ये आपका कंजंक्शन है जो कि इस एडवर्ब ये आपकी इस क्लॉज के लिए आया हुआ है। इट डज नॉट
एज हार्ड एज आई थॉट, यह उतना कठिन नहीं जितना मैंने सोचा था। तो यहाँ पर ये आपका एडवर्ब है, ये आपकी एडजेक्टिव है, ये कंजंक्शन है और ये आपका क्लॉज है। रन एज फास्ट एज यू कैन, तो रन मेरा वर्ब है, ये मेरी एडवर्ब है, ये मेरी एक और एडवर्ब जो कि फास्ट जो रन के लिए आई हुई है, ये कंजंक्शन है और ये मेरा क्लॉज है जो कि इस कंजंक्शन इस क्लॉज के लिए आया हुआ है। आई वुड लाइक इट एज सुन एज पॉसिबल, मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए। तो यहाँ पर एज जो है वो एडवर्ब है, इस सुन के लिए आया हुआ है जो कि खुद अपने आप में एडवर्ब है। और अगला ये आपका कंजंक्शन है जो कि इस क्लॉज के लिए आया हुआ है जो कि शॉर्ट में लिखी हुई क्लॉज है। दूसरा, यूज टू से दैट समथिंग हैपन्स इन अ वेरी वे इन द सेम वे, कोई चीज़ किसी सेम वे में हो रही है, इस चीज़ को शो करने के लिए हम लोग जो है अपना एज का यूज़ करते हैं एज एन एडवर्ब। जैसे कि एज ऑलवेज, हमेशा की तरह, ही सेड लिटिल, उसने ना के बराबर कहा, मतलब हमेशा की तरह उसने ना के बराबर कहा। तो यहाँ पर जो एज है आपका एडवर्ब है। द एच इन ऑनेस्ट इज साइलेंट एज इन आर, जैसे ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है ठीक उसी तरह से आर में एच साइलेंट होता है। तो ये अपना जो एच है यहाँ पर एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। अब बात करते हैं एज और लाइक में क्या डिफरेंस है, क्योंकि एज और लाइक दोनों ही जैसे के अर्थ में यूज़ किए जाते हैं। यू कैन यूज़ बोथ एज एंड लाइक टू से दैट थिंग्स आर सिमिलर, कोई चीज़ सिमिलर है तो उसके सेंस में हम लोग एज और लाइक का यूज़ कर सकते हैं। लाइक इज़ अ प्रपोजिशन एंड इज़ यूज्ड बिफोर नाउन्स एंड प्रोनाउंस, बेसिकली लाइक एक प्रपोजिशन होता है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ही हैज़ ब्लू आइज लाइक मी, उसकी आंखें मेरे समान ब्लू हैं। तो यहाँ पर जो लाइक है वो आपका प्रपोजिशन है और ये उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। एज जो है वो एक कंजंक्शन होता है एंड एन एडवर्ब, और एक एडवर्ब होता है एंड इज़ यूज्ड बिफोर ए क्लॉज, और एक क्लॉज के पहले यूज़ किया जाता है। एनदर एडवर्ब और ए क्लॉज बिगनिंग विद अ प्रपोजिशन, और किसी एडवर्ब के पहले प्रयोग किया जाता है या किसी क्लॉज के पहले प्रयोग किया जाता है जिसके पहले ये जिसमें एक प्रपोजिशन यूज़ हो रही होती है। जैसे कि सी एन्जॉयज़ ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक, वह हर प्रकार के म्यूजिक को पसंद करती है, एन्जॉय करती है, एज आई डू, जैसा कि मैं पसंद करता हूँ या करती हूँ। तो यहाँ पर ये आपका अगला क्लॉज है, उसके पहले एज जो है एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। रिपीट दीज 5 स्टेप्स, इसको जो है 5 स्टेप रिपीट करो एज इन द लास्ट एक्सरसाइज, जैसा कि लास्ट एक्सरसाइज में दिया गया है। अब ये आपकी एक क्लॉज लिखी हुई है, शॉर्ट में एक फ्रेज लिखा हुआ बल्कि है, लेकिन यहाँ पर एज जो है वो एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। तो प्रीपोजिशन से पहले भी हम लोग एडवर्ब का यूज़ कर सकते हैं। अब इनफॉर्मल इंग्लिश में लाइक इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड एज ए कंजंक्शन और एडवर्ब इंस्टीड ऑफ एज। इनफॉर्मल इंग्लिश में आज के टाइम पर लोग जो है एज की जगह पर लाइक का यूज़ कर देते एज की जगह पर, लेकिन ये गलत माना जाता है। जैसे कि नोबडी अंडरस्टैंड्स हिम लाइक आई डू, तो ये सेंटेंस गलत है, यहाँ पर लाइक नहीं, यहाँ पर एज का यूज़ किया जाएगा। आई डोंट वॉन्ट टू अपसेट हिम, मैं उसको अपसेट नहीं करना चाहता हूँ दोबारा से, लाइक बिफोर, पहले के जैसे। तो यहाँ पर लाइक का यूज़ नहीं होगा, एज का होगा, एज बिफोर, क्योंकि यहाँ पर एक सेंटेंस पूरा पूरा छुपा हुआ है। इट इज़ ऑल्सो यूज इंस्टीड ऑफ एज इफ़, मानो की जगह पर हम लोग जो है लाइक का यूज़ कर देते हैं। ही लुक्स लाइक वी आर गोइंग टू बी इट लुक्स लाइक वी आर गोइंग टू बी लेट, ऐसा लग रहा है मानो कि हम लोगों को देरी होने वाली है। तो यहाँ पर जो लाइक यूज़ किया गया है
आपको एक्चुअली में यहाँ पर एज इफ़ का ही यूज़ करना चाहिए, यही करेक्ट माना जाता है। दीज यूजेस ऑफ लाइक आर कॉमन बट नो आर नॉट कंसिडर्ड करेक्ट इन फॉर्मल रिटन इंग्लिश। इन्हें बोलचाल में तो ठीक मान लिया जाता है, लेकिन जो आपकी फॉर्मल इंग्लिश है उसमें इन्हें गलत माना जाता है। यहाँ पर आपको एज का ही यूज़ करना चाहिए। You will find more help on the use of as and like in the entries for particular verbs such as act, behave। जैसे कुछ verbs हैं, जब उन verbs को पढ़ते हैं, जैसे कि act है, behave है, जब ऐसी verbs हम पढ़ते हैं तो इनके बाद हमें as लिखा हुआ मिलता है। तो कुछ खास verbs होती हैं जिनके बाद as ही आता है, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ खास verbs होती हैं जो अपने बाद as को ही फॉलो करती हैं। अब बात करते हैं कि एज जो है किसी भी सेंटेंस में एज ए कंजंक्शन कैसे यूज़ होता है। पहला यूज़ है वाइल समथिंग एल्स इज़ हैपनिंग, जब कोई चीज़ हो रही होती है। जैसे कि ही सैट वॉचिंग हर एज सी गॉट रेडी। ही सैट वॉचिंग हर, वो बैठ गया उसको मतलब वो उसको बैठे हुए देख रहा था। एज सी गॉट रेडी, जैसी वह रेडी हो गई। तो बेसिकली दो सेंटेंसेस हैं, उनके बीच में एज कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना है, केवल इतना ध्यान रखना है कि दो सेंटेंसेस के बीच में अगर एज है तो वो कंजंक्शन है, या कंजंक्शन पहले रखा हुआ है फिर दो सेंटेंस कॉमा से जुड़े हुए हैं, तो आपका ये और ये कहलाता है कंजंक्शन। अगला, एज सी ग्रू ओल्डर कॉमा सी गेंड इन कॉन्फिडेंस, जैसी वह बड़ी हुई वैसी उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, तो एज आपका कहलाएगा कंजंक्शन। दूसरा यूज़ इसका होता है इन द वे इन विच, किसी तरह से। जैसे कि दे डिड एज आई हैड आस्क्ड, जैसा मैंने उनसे कहा था वैसा उन्होंने किया। जिस तरह से कहा जाता है उस तरह से करने के सेंस में हम लोग एज का यूज़ करते हैं। तो दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, बीच में एज आपका कंजंक्शन है। लीव द पेपर्स एज दे आर, पेपर्स को वैसा छोड़ दो जैसे वे हैं, तो एज आपका बीच में कंजंक्शन है। सी लॉस्ट इट जस्ट एज आई सेड सी वुड, इस सेंटेंस में ध्यान दीजिए, एज आपका जो है वो आपका कंजंक्शन है। ठीक है, इसके बाद तीसरा यूज़ है टू स्टेट द रीज़न फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए रीज़न बताने के लिए हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं एज का। जैसे कि एज यू वर आउट, जैसा कि तुम बाहर थे। आई लेफ्ट ए मैसेज, मैंने एक मैसेज छोड़ रखा था, तो एज आपका यहाँ पर है कंजंक्शन। सी मे नीड सम हेल्प एज सी इज़ न्यू, उसे कुछ हेल्प की ज़रूरत है जैसा कि वह नई है, तो एज आपका यहाँ पर कहलाएगा कंजंक्शन। दो सेंटेंस आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। फोर्थ यूज़, टू मेक अ कमेंट, किसी पर कमेंट करना, कोई कमेंट करना। टू ऐड इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट यू हैव जस्ट सेड, आपने कुछ कहा है उसके बारे में कुछ कमेंट, कोई चीज़ को ऐड करना, कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करना। जैसे कि एज यू नो जूलिया इज़ लीविंग नाउ, जैसा कि तुम जानते हो जूलिया जा रही है, जूलिया छोड़ कर के जा रही है जल्द ही। तो ऑलरेडी कोई चीज़ मालूम है, उसी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो एज यहाँ पर कंजंक्शन है। सी इज़ वेरी टॉल एज इज़ हर मदर, एज इज़, देखो इज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर सी छुपा हुआ है। एज सी इज़ हर मदर, मतलब सी इज़ टॉल, वह लंबी है। एज सी इज़ हर मदर, वह अपनी माँ के समान ही लंबी है। तो एज यहाँ पर जो है कंजंक्शन है, सी कॉमन ले लिया गया है, इसलिए सी यहाँ पर ओमिट कर दिया गया है। फिफ्थ यूज़, टू से दैट इन स्पाइट ऑफ समथिंग बीइंग ट्रू, दैट फॉलोज इज़ ऑल्सो ट्रू। टू से दैट इन स्पाइट ऑफ समथिंग बीइंग ट्रू, किसी चीज़ के होने के बावजूद, मतलब कोई चीज़ सत्य है उसके बावजूद कुछ कहा जा रहा है। व्हाट फॉलोज इज़ ऑल्सो ट्रू, और कुछ कहा जा रहा है और वो भी सच है। मतलब ये इस दो के सेंस में,
दो यानी कि यद्यपि के सेंस में इसका यूज़ यहाँ पर किया जाएगा। जैसे कि हैप्पी एज दे वर, भले ही वे खुश थे, दे वर समथिंग मिसिंग, देयर वॉज समथिंग मिसिंग, सॉरी, भले ही वे खुश थे फिर भी कोई ना कोई चीज़ मिसिंग थी। ट्राई एज ही माइट, इसका मतलब क्या हुआ, हाउएवर हार्ड ही ट्राइड, भले ही उसने कितने भी कठिन परिश्रम क्यों ना किया हो, ही कुड नॉट ओपन द डोर, वह डोर को ओपन नहीं कर पाया। तो यहाँ पर जो एज यूज़ हो रहा है वो ऑल्दो या दो के सेंस में यूज़ हो रहा है, और यहाँ पर एक हाउएवर का सेंस भी कन्वे करता है एज। अब एज किसी भी सेंटेंस में एज ए प्रीपोजिशन कैसे यूज़ होता है, अब हम ये देख लेते हैं। टू डिस्क्राइब समबडी और समथिंग, किसी इंसान या किसी वस्तु के बारे में डिस्क्राइब करना। अपीयरिंग टू बी समबडी समथिंग एल्स, कि कोई चीज़ कोई इंसान से यानी कोई अन्य व्यक्ति या कोई अन्य वस्तु की जैसे महसूस होना, कि जैसे लगना। जैसे कि दे वर ऑल ड्रेस्ड एज क्लॉन, वे सभी कुछ इस तरह से ड्रेस उन्होंने पहन रखी थी जैसे कि क्लॉन्स होते हैं। क्लॉन का मतलब होता है आपके जोकर टाइप के, उन्होंने क्लॉन की जैसे ड्रेसअप अपने आप को कर रखा था। तो यहाँ पर जो एज है वो आपका प्रेपोजिशन कहलाएगा। द बॉम्ब वॉज डिस्गाइज्ड एज ए पैकेज, बॉम्ब को जो है वो इस तरह से डिस्गाइज किया गया था, इस तरह से पैक किया गया था कि वो पैकेज के जैसे लग रहा था। तो यहाँ पर एज जो है वो आपका प्रपोजिशन है। इन दोनों सेंटेंस में आप चाहें तो यहाँ पर लाइक का यूज़ कर सकते हो एज की जगह पर, ठीक है। अगला, टू डिस्क्राइब द फैक्ट दैट समबडी और समथिंग हैज़ ए पार्टिकुलर जॉब और फंक्शन, कोई इंसान या कोई चीज़ है उसका कोई ख़ास फंक्शन है, कोई पार्टिकुलर जॉब है, उसको शो करने के लिए हम लोग एज का यूज़ करते हैं एज ए प्रपोजिशन। जैसे कि शी वर्क्स एज ए कोरियर, वह कोरियर के जैसे काम करती है, तो यहाँ पर एज का यूज़ किया गया है एज ए प्रपोजिशन। ट्रीट मी एज ए फ्रेंड, मुझे फ्रेंड की तरह ट्रीट करो, प्रपोजिशन। आई रेस्पेक्ट हिम एज डॉक्टर, मैं उसे डॉक्टर की तरह रेस्पेक्ट करता हूँ या करती हूँ, आपका प्रपोजिशन। यू कैन यूज़ दैट ग्लास, आप उस ग्लास को एक बेस की तरह यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पर ये आपका प्रपोजिशन हो गया है। द न्यूज़ केम एज ए शॉक, न्यूज़ जो है वो एक शॉक की तरह आई, शॉक की तरह लगी, तो यहाँ पर ये एज जो है वो आपका प्रपोजिशन है। सी हैड बीन देयर ऑफन एज ए चाइल्ड, अब इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, व्हेन सी वॉज ए चाइल्ड, सी हैड बीन देयर ऑफन एज ए चाइल्ड, वह वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो बच्चे के समान रही, मतलब जब वह छोटी थी तब वहाँ पर वह रह रही थी, वहाँ पर वो थी। तो जो एज है वो आपका कहलाएगा प्रपोजिशन। अगला यूज जो है वो एज एक नाउन की तरह काम करता है और इसका प्लूरल होता है एजेस। इसके दो मतलब हैं। पहला मतलब है ए ब्रॉन्ज कॉइन ऑफ द एंशिएंट रोमन पब्लिक, ठीक है। एक मतलब इसका ये है एज का, जो कि ग्रामर में यूज़ नहीं होता है, एक ब्रॉन्ज कॉइन के लिए यूज़ होता है एज का यूज़। और दूसरा यूज़ होता है ए यूनिट ऑफ वैल्यू इक्वलेंट टू एन एज ए कॉइन, टू एज कॉइन, जो एक यूनिट है वो एक वैल्यू की तरह यहाँ पर ट्रीट किया जाता है, जो कि एक कॉइन की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये कोई ख़ास नहीं है जो कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर इसका यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पर ये ब्रॉन्ज कॉइन की तरह यूज़ किया जाता है और यहाँ पर एक यूनिट ऑफ वैल्यू इक्विवेलेंट की तरह यूज़ किया जाता है एज, ठीक है। दो अलग अलग यूज़ किए जाते हैं। अब एज से बनने वाले इडियम्स देख लेते हैं। पहला आपका है एज अगेंस्ट समथिंग, जिसका मतलब होता है इन कंट्रास्ट विद समथिंग, किसी चीज़ के विपरीत होना। जैसे कि दे गॉट 72% ऑफ द वोट एज अगेंस्ट 32% एट द लास्ट इलेक्शन, यानी कि पिछले इलेक्शन में 32% जो उन्हें मिले थे उसके विपरीत उन्हें इस बार 27% मिले हुए हैं। पिछले इलेक्शन में जो उन्हें 32% मिले थे वोट, उसके विपरीत उन्हें अब की बार
27% मिले हुए हैं। अगला है आपका एज एंड व्हेन। इसका मतलब क्या है? टू से दैट समथिंग मे हैपन एट सम टाइम इन द फ्यूचर, कि कोई चीज़ भविष्य में किसी समय हो सकती है, बट ओनली व्हेन समथिंग एल्स हैज़ हैपन्ड, जब कोई दूसरी चीज़ हो सकती है। जैसे कि वी विल डिसाइड ऑन टीम एज एंड व्हेन वी क्वालिफाई। देखो, जब क्वालिफाई हम लोग कर लेंगे तभी हम टीम के बारे में डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी टीम कैसे क्या बनानी चाहिए। तो क्वालिफाई करना पहली कंडीशन है, उसके बाद ही टीम डिसाइड की जा सकती है कि टीम को कैसे कैसे बनाना है। ठीक है, तो इसमें एज एंड व्हेन में का मतलब ये होता है कि जब पहली कंडीशन फुलफिल होगी उसके बाद ही दूसरी चीज़ की जाएगी। अगला, आई विल टेल यू मोर एज एंड व्हेन। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तुम्हें बताऊंगा और मैं तुम्हें इसके बारे में और बताऊंगा। एज एंड व्हेन मतलब एज सून एज आई कैन, जैसी मुझे पता चलता है मैं तुम्हें इसके बारे में और ज़्यादा बताऊंगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर कुछ इडियम्स देखे हैं। कुछ इडियम और देखते हैं। एज फॉर समबडी या समथिंग, जिसका मतलब होता है टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट समबडी और समथिंग, किसी चीज़ के बारे में या किसी इंसान के बारे में बातचीत शुरू कर देना। जिसका मतलब होता है रिगार्डिंग, किसी चीज़ के संबंध में। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के संबंध में। जैसे कि एज फॉर जो की जगह हम किसी दूसरा नाम लिख सकते हैं, जैसे कि राम। ठीक है, एज फॉर राम सी इज़ डूइंग फाइन, मतलब एज फॉर राम के बारे में उसने बातचीत कर, राम जैसा कि राम के बारे में सी डूइंग फाइन, वह अच्छा कर रही है। राम के बारे में जो भी बातचीत चल रही है, जो भी काम चल रहा है, वो सिर्फ अच्छा चल रहा है। एज फॉर फूड फॉर द पार्टी, जैसा कि पार्टी के लिए फूड के बारे में बातचीत चल रही है। दैट इज़ ऑल बीइंग टेकन केयर ऑफ, हर चीज़ के बारे में अच्छी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। जहाँ तक पार्टी में फूड के बारे में बातचीत है या फिर जहाँ तक पार्टी के लिए फूड की बातचीत है, उसमें हर चीज़ का ध्यान अच्छी तरह से रखा जा रहा है। अब बात करते हैं एज फ्रॉम या एज ऑफ के बारे में। टू शो द टाइम और डेट फ्रॉम विच समथिंग स्टार्ट्स, समय या कोई डेट दिखाना जहाँ से कोई चीज़ शुरुआत जिसकी हुई हो। आर फोन नंबर इज चेंजिंग एज फ्रॉम मई 12, मतलब हमारा जो फ़ोन नंबर है वो 12 मई से जो है वो बदलने वाला है। तो कोई चीज़ बदलने वाली है, कोई चीज़ चेंज होने वाली है, उस टाइम को या डेट को इंडिकेट करने के लिए हम लोग एज फ्रॉम या एज ऑफ का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं एज इफ़ या एज दो की, जिसका हिंदी मतलब होता है मानो की, कल्पना करना। इन अ वे दैट सजेस्ट समथिंग, ही बिहेव्ड, वह ऐसे बिहेव उसने किया मानो कि नथिंग हैड हैपन्ड, मानो कि कुछ हुआ ही ना हो। उसने ऐसे बिहेव किया मानो कि कुछ हुआ ही ना हो। इट साउंड्स एज दो यू हैड अ गुड टाइम, सुनने में ऐसा लगता है मानो कि तुमने बहुत ही अच्छा समय बिताया हो। तो मानो कि, और यहाँ पर इसका मतलब भी मानो कि। इट्स माई बर्थडे एज इफ़ यू डिडेंट नो, इट्स माई बर्थडे, आज मेरा बर्थडे है, एज इफ़ यू डिडेंट नो, मानो कि तुम्हें कुछ मालूम ही ना हो। ऐसा लगता है तुम्हें मालूम ही ना हो कि मेरा बर्थडे है, तो आज तो मेरा बर्थडे है। एज इफ़ का मतलब मानो कि। डोंट से एनीथिंग, कुछ भी मत बोलो, एज इफ़ आई वुड, इसका मतलब क्या हुआ? श्योरली यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू, श्योरली निश्चित रूप से, यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू, कुछ भी मत करो जैसा कि तुम मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं कुछ ना बोलूँ। ठीक है ना, मानो कि तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं कुछ ना बोलूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। अब बात करते हैं एज इट इज़ की। कंसिडरिंग द प्रेजेंट सिचुएशन एज थिंग्स आर, प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में कंसिडर करना, उनके बारे में सोचना समझना। द थिंग्स आर यानी कि जो चीज़ें जैसी हैं उनके बारे में वैसी सोचना। जैसे कि वी वर होपिंग टू फिनिश इट बाय नेक्स्ट वीक,
हम ऐसी उम्मीद कर रहे थे कि ये अगले सप्ताह तक फिनिश हो जाएगी। एज इट इज़ इट मे बी द नेक्स्ट वीक आफ्टर। लेकिन हुआ क्या कि ये जो है अगले सप्ताह तक ये चला काम। तो क्या हो रहा है इसमें, प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में इसमें बातचीत हो रही है। एज थिंग्स आर, जैसे कि सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है उन चीज़ों के बारे में। आई कांट हेल्प, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता हूँ या अपने आप को संभाल नहीं सकता हूँ। आई हैव गॉट टू मच टू डू एज इट इज़, मतलब बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब मैं अपने आप को रोक नहीं सकता हूँ। मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा पहले से ही हो चुकी है, अब मेरे बस की बात नहीं है। एज इट वर का मतलब क्या हुआ, व्हेन ए स्पीकर इज़ गिविंग हिज और हर ओन इम्प्रेशन ऑफ अ सिचुएशन, जब कोई इंसान, महिला या पुरुष, अपना किसी सिचुएशन के लिए अपने इम्प्रेशन वगैरह देता है और एक्सप्रेसिंग समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, या किसी चीज़ के लिए अपनी बात को एक्सप्रेस करता है, तो उसके लिए हम लोग एज इट वर का यूज़ करते हैं। टीचर्स मस्ट पुट द ब्रेक्स ऑन, टीचर्स मस्ट पुट द ब्रेक्स ऑन एज इट वर व्हेन दे नोटिस स्टूडेंट्स लुकिंग पजल्ड। जब टीचर्स को ऐसा लगे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ पजल्ड हैं, तो टीचर्स को चाहिए कि वो उस खास समय पर रुक जाएं और उन स्टूडेंट्स की समस्याओं को सॉल्व करें। अब बात करते हैं एज टू समथिंग या फिर एज रिगार्ड्स समथिंग। व्हेन यू आर रेफरिंग टू समथिंग, जब किसी चीज़ को आप रेफ़र करते हो तो हम इन इडियम्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि एज टू टैक्स, जहाँ तक टैक्स के संबंध में, दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर सैलरी। टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये टैक्स जो है तुम्हारी सैलरी से कटेगा। एज येट, अनटिल नाउ और अनटिल अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, अभी तक या पास्ट में किसी खास समय तक के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एज येट को। एन एज येट अनपब्लिश्ड रिपोर्ट, अभी तक की न पब्लिश की गई रिपोर्ट। एज येट लिटिल वॉज नॉन ऑफ द कॉजेस ऑफ द डिसीज, यानी कि ये डिसीज ऐसी है जिसके कॉज जो हैं अभी तक ना के बराबर जाने गए हैं, जिसके बारे में अभी तक कॉजेस को जानकारी ना के बराबर हासिल की गई है। एज यू डू, यूज्ड एज ए कमेंट ऑन समथिंग दैट यू हैव जस्ट सेड, किसी चीज़ पर कमेंट करना जो हाल ही में आपने कही हो। जैसे कि ही स्माइल्ड एंड आई स्माइल्ड बैक, वो हंसा और मैं बैक, मतलब मैं भी दोबारा बैक में हंसा, मतलब वो हंसा उसके बदले में मैं भी हंसा। एज यू डू, मतलब जैसे तुमने काम किया ठीक वैसा ही काम मैंने भी किया। यू या कोई भी सब्जेक्ट मे या माइट एज वेल बी हैंग्ड या हंग फॉर अ शीप एज फॉर अ लैम, ये काफ़ी बड़ा है, इसको देख लेते हैं। ये एक प्रोवर्ब है। इफ़ यू आर गोइंग टू बी पनिश्ड फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, इफ़ यू आर गोइंग टू बी पनिश्ड, अगर तुम्हें किसी चीज़ के लिए सज़ा मिलने वाली है, फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, किसी गलत काम के लिए, वेदर इट इज़ अ बिग और स्मॉल थिंग, चाहे ये चीज़ बड़ी हो या छोटी हो, यू मे एज वेल डू द बिग थिंग, सब मिला के तुम्हें उसकी सज़ा तो मिलने वाली ही है। एज इज़ का यूज़ देखते हैं, ये एक इनफॉर्मल यूज़ है जिसका यूज़ कहाँ करते हैं, जस्ट द वे इट इज़ विद नो चेंजेस और मॉडिफिकेशन, जिस तरह से जो चीज़ है ठीक उसी तरह उसको प्रस्तुत करना, उसमें कोई भी चेंजेस ना लाना। जैसे कि बॉट द सेमोवर एज इज़ फ्रॉम एन एंटिक डीलर, बेसिकली यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है सेमोवर, इसका मतलब होता है जो रूस में जो चाय का कलश होता है उसको सेमोवर बोलते हैं। तो बॉट
द सेमोवर एज इज़ फ्रॉम एन एंटिक डीलर। जो एंटिक जो पुरानी चीज़ें बेचने वाले जो डीलर होता है उससे जो है सेमोवर खरीद लिया। और एज इज़ फ्रॉम का मतलब है जैसा जो है उसको ठीक वैसा ही खरीद लेना। एज इट वर इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग, बोल चाल के ढंग में। एज इफ सच वर सो, एज इफ सच वर सो मतलब इसे इस सेंटेंस में ध्यान दीजिए। यहाँ पर एज इफ का मतलब मानो कि, सच वर सो यह ऐसा था, मानो कि यह ऐसा था। तो इन द मैनर ऑफ स्पीकिंग, तो जिस तरह से बोला जा रहा है ठीक यह इसी तरह से था। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है एज के सारे यूजेस समझ में अच्छी तरह से आ चुके होंगे। अगर आपको लगता है कि चीज़ें समझ में आ रही हैं, अगर आप साथ वाले इंसान को सपोर्ट करना चाहते हो, काफ़ी मेहनत मुझे लगती है चीज़ों को बनाने में, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो किसी भी तरह से, तो आप दिए गए इस UPI ID पर किसी भी ऐप से, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, भीम ऐप, HDFC बैंक, UPI जो भी आप यूज़ कर रहे हो उससे आप दिए गए इस UPI ID पर मुझे पे कर सकते हो। आप चाहें तो इस QR कोड से भी स्कैन करके मुझे पे कर सकते हो। बेसिकली मैं आपसे पे करने के लिए इससे बोलता हूँ क्योंकि चीज़ों को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। कंटेंट सोचने में, उसको डिज़ाइन करने में, उसको लाने में, अरेंज करने में, सोचने में, और टाइपिंग करने में, और टाइप करवाने में, और एग्जीक्यूट करने में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके पीछे काम करती हैं। तो अगर आपको सपोर्ट मिले तो बहुत कुछ हेल्प मिल जाती है। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी हेल्प करेंगे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हो तो दिए गए UPI ID मुझे आप पे कर सकते हो, जो इच्छा वो आप पे कर सकते हो। अगर आप रैने मार्टिन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो गूगल प्ले स्टोर पर जा करके उपाय क्लासेस बाय सुमित सर नाम का ऐप डाउनलोड कर करके आप जा करके उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो और पूरा बैच वहाँ पर जा करके पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ में।